Sir, a Concorde is the fastest airlines used for a commercial service. It can cruise at a speed of 1450 mile per hour, about 2 times the speed of sound, or in other words, Mach 2. What is the meter? What is its speed in meter per second? आपको सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे कि सर एयरलाइन की स्पीड आपको गिवन है किसके बराबर 1450 माइल्स पर आवर गिवन है, माइल्स पर आवर गिवन है, यस और नो, हाँ कि ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना सर 1450 माइल, जैसे किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड होती है वैसे, यस और नो। आपको याद है किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड होगी इनको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते थे, हाँ कि ना। तो वैसे ही ये जो माइल पर आवर की स्पीड गिवन है उसको हमें कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी पड़ेगी कि सर 1 माइल किसके बराबर होगा, 1.6 किलोमीटर के बराबर। चलो, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ध्यान से देखो तो 1450 1 माइल की जगह पे 1.6 किलोमीटर, यस और नो, डिवाइड बाय आर। तो देखो माइल पर आर से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये माइल पर आर थी तो उसके अंदर से मैंने क्या कन्वर्ट दिया, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना आप सबको आता है। तो 1450 1.6, 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। सर 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो ये देखो मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगा कि नहीं, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 644.4 मीटर पर सेकेंड जितना आंसर मिलेगा, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो, हेलो। यस। ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला भी है कि मानो कि एक सिस्टम यहाँ पे है यूनिट सिस्टम, और दूसरी यूनिट सिस्टम ये वाली, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो मानो कि N2 को अगर मैं यहाँ पे सेकंड यूनिट सिस्टम है जो मीटर पर सेकंड है, तो उनकी यूनिट यहाँ पे मैं U2, और उनकी वैल्यू यहाँ पे N2 को मेंशन करो, N2 को सब्जेक्टिव करूँ। तो देखो N1 कितना है, तो N1 कहाँ से लिखेंगे पता है आपको, N1 क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो N1 ये वाली वैल्यू होगी 1450। ठीक है, ये U1 कौन है, तो उसका यूनिट है, उसका यूनिट कौन है सर, माइल पर आवर है ना। ठीक है, तो ये माइल पर आवर लिखा है मैंने। ठीक है सर, U2 मतलब जो सिस्टम के अंदर हमें कन्वर्ट करना है उसका यूनिट कौन है, मीटर पर सेकेंड है। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। तो सर देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं इनको ऐसे दिखा सकता हूँ ना, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड ऊपर यहाँ पे आ गया। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। ये जो आर लिखा है यहाँ पे वो कहाँ पे गया सर, नीचे आ गया। तो देखो वो यहाँ पे रहा, और ये पर लिखा है ना वो निकल जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो 1450 सेकेंड का सेकेंड, ये माइल की जगह पे मैंने 1.6 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है सर, ये मीटर है, आ, ये मीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किलोमीटर के रिलेशन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1.6 किलोमीटर से कन्वर्ट करोगे ना, क्लियर। और सर ये आर लिखा है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा हो जाएगा, 60 × 60, क्लियर। तो वो कौन से यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनको प्लेस करोगे वहां पे तो सिंप्लीफाइड आपको आंसर भी सेम मिलेगा। ओके, लेकिन मुझे लगता है ये वाला यूनिट कन्वर्जन के लिए आपका सिंपल बेस्ट रहेगा, जैसे हम एम के एस यूनिट से किसके अंदर कन्वर्ट करते, CGS में, यस और नो। जैसे मैंने आपको बोला था 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम कन्वर्ट किया था, क्लियर, आ कि ना। सर ये उल्टा लिखा हमने कि सर 1 जूल किसके, 1 जूल नहीं, 1 न्यूटन, यस और नो। और 1 जूल किसके बराबर, 10⁻7 अर्ग के बराबर कन्वर्ट किया था, याद है कि नहीं ये सब, यस और नो, हाँ कि ना। आपको रिपल सर ने करवाया होगा यूनिट कन्वर्जन के अंदर, हाँ कि ना, यस और नो, हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ध्यान से देखो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टू रेजिस्टर, देखो एक रेजिस्टर कौन है, R1,
ठीक है, तो उनकी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, किलो ओम के अंदर गिवन है। ठीक है, दूसरी भी किलो ओम के अंदर है, तो कन्वर्जन का कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो वो कितनी है, 10 प्लस और माइनस 0.2 परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो परसेंटेज एरर निकालनी है आपको। तो सर परसेंटेज एरर, और वो भी कौन से कॉम्बिनेशन में सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मानो कि इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आरपी कंसीडर करूँ, तो वो 1/R1 प्लस क्या होगा, 1/R2 होगा कि नहीं, यस और नो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सर एलसीएम निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो इनका सिंप्लीफिकेशन, चलो एक स्टेप और करूं मैं, तो 1/RP किसके बराबर होगा, तो R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। तो सर यहाँ से मैं RP ऐसे लिख सकता हूँ ना कि R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यस और नो। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। समझ में आ कि नहीं। सर हमें क्या करना है, सर परसेंटेज एरर निकालनी है। तो याद करो, आपका टेक्स्ट बुक का एक फंडामेंटल, टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल था जहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल थी, यस और नो। और उसके अंदर एक फॉर्मूला था, याद है आपको, कि सर डेल्टा आरपी डिवाइड बाय आरपी स्क्वायर, आ कि ना, यस और नो, इज इक्वल टू डेल्टा R1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, था कि नहीं, हाँ कि ना। तो देखो सर यहाँ से आरपी निकल जाएगा, तो ये वाली फॉर्मूला से हमें डेल्टा आरपी भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, और इनसे शॉर्टकट मेथड ना ये वाली है, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे देखो, ये कौन है R1, सर ये कौन है डेल्टा R1, सर ये वैल्यू कौन सी होगी R2, ये कौन सी वैल्यू होगी सर डेल्टा R2, और आरपी यहाँ से निकाल दोगे, तो सर बाकी क्या बचेगा, डेल्टा आरपी। फिर परसेंटेज एरर के लिए कर देना आप, डेल्टा आरपी डिवाइड बाय आरपी इंटू 100%। ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा। और उनसे भी शॉर्टकट मेथड ये वाली है, ठीक है, ये वाली। ये कौन सी मेथड है, कोई मुझे बता सकता है, ये कौन सी मेथड है, ये जो यहाँ पे लिखी है वो कौन सी मेथड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एरर निकालनी है, तो कौन सी मेथड है सर, क्वांटिटी रेज्ड बाय पावर वाली मेथड है। देखो इनका पावर 1, इनका पावर 1, और यहाँ पे इनका पावर 1 है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। याद है, एक ये वाला फंडा था आपका, शायद मानो कि मैं एक्स बोलूं, ठीक है, तो p टू दी ए, q टू दी पावर ऑफ b, ठीक है, r टू दी पावर ऑफ अगर c होगा, तो इनके लिए आपने फॉर्मूला ऐसे यूज किया होगा, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू ए डेल्टा पावर आगे डेल्टा p बाई p प्लस b डेल्टा q डिवाइड बाई q प्लस c डेल्टा आर बाय आर। ऐसे फॉर्मूला आपने लर्न किया था कि नहीं, व्हेन क्वांटिटी इज रेज्ड बाय पावर के अंदर, यस और नो, हाँ कि ना। Yes. ठीक है, तो बस वही है कि सर ये आरपी को मैंने बोल दिया डेल्टा आरपी बाय आरपी। देखो R1 का पावर कितना है सर 1, तो यहाँ पे 1 डेल्टा R1 डिवाइड बाय R1। R2 का पावर कितना है सर 1, तो ये 1 डेल्टा R2 बाय R2। सर R1 प्लस R2 पूरे का पावर कितना है सर 1, ठीक है, तो 1 डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो, तो फिर देखो क्या होगा। तो सर सिंपल है, डेल्टा R1 की वैल्यू आपने बोली यहाँ पे है हमारे पास, ये रही। सर R1 की वैल्यू भी है, सर डेल्टा R2 ये रहा, सर R2 की वैल्यू भी ये रही। ठीक है, क्लियर। तो सबको प्लेस करके सिंप्लीफिकेशन करो। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो फिर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको रिलेटिव एरर मिलेगी, रिलेटिव एरर के अंदर इंटू 100% कर देना, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर मिल जाएगी। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। और अगर ये वाली मेथड से करोगे तो ये थोड़ी लंबी मेथड बनेगी, लेकिन आंसर आपको मिल जाएगा। डन इतना, यस और नो। Yes, sir. सब लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं, यस और नो, सब लोगों को Yes. क्लियर हो रहा है कि नहीं, ओके। Yes, sir. बस, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अ प्रेशर
of a 10 to the power of 6 dyne per centimeter square is equal to how much न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सर ये उल्टा यूनिट कन्वर्जन है। नॉर्मली आपने देखो याद है ना, न्यूटन को आपने डाइन में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है कि सर प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया के बराबर। अब फोर्स कौन से यूनिट में लिखा है सर, डाइन के अंदर, और एरिया कौन से यूनिट में लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सर हमें पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ तो सर सिंपल है ना, 1 डाइन किसके बराबर होगा, 10⁻⁻⁵ न्यूटन के बराबर होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ Yes, कि sir. ना, ठीक है। और सर फिर एक ये बात भी पता है कि सर 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर। तो सर 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 10⁻⁻² मीटर। सर यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जाना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ कि नहीं। तो सर सिंपल कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁶ डाइन डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सर 10⁻⁶ डाइन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻5 न्यूटन, क्लियर। और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो देखो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिल गया ना, 4 ऊपर जाएगा तो 6 + 4 10 - 5, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, आ कि ना। Yes. Yes, sir. सब लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो। Sir. ओके चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो तो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर 23023 10। अब देखो इसके अंदर ना यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे सेमीकोलन ऐसे आ जाएगी। ये एक नंबर है, ठीक है, ये दूसरी नंबर है और ये तीसरी नंबर है। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए आपको पता है ना कि सारी नॉन जीरो जो यूनिट्स होती है, नॉन जीरो डिजिट्स होती है, वो सब क्या होती है सर, सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, क्लियर। अगर वैल्यू लेस देन 1 से होगी तो 0.0023 ऐसे होगा तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है और ये सब भी सिग्निफिकेंट है। ये सब याद है कि नहीं आपको, यस और नो। तो सर हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है, 23.023, फिर दूसरी है 0.0003 और फिर है 2.1 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो फर्स्ट के अंदर ये जीरो और नॉन जीरो डिजिट के बीच में है और ऊपर से डेसिमल के बाद है, तो इनकी सब डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 5। सर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो ये आगे वाली जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, यस और नो। तो इनके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट खाली कौन है सर, ये एक ही है। इनके अंदर सारे सिग्निफिकेंट डिजिट है, पांचों के 5, और इसके अंदर खाली एक ही है। और सर ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट रहता है और ये दोनों सिग्निफिकेंट है, तो इसके अंदर एक और इसके अंदर कितनी, 2, तो 512, यस और नो। हाँ कि ना, फर्स्ट के अंदर 5 है, सेकंड के अंदर 1 है और थर्ड के अंदर कितनी है, 2 है। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, Yes. Yes. ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ of a mass m suspended from a spring constant k is given by relation आपको बोल दिया है, ठीक है, where c is a dimensionless constant, the value of x and y। याद है सेकेंड यूनिट के अंदर लास्ट जो टॉपिक था डायमेंशन एनालिसिस, उसी के रिलेटेड है। देखो f यहाँ पे कौन है सर, फ्रीक्वेंसी, c कोई कांस्टेंट है, m टू द पावर ऑफ x, k टू द पावर ऑफ y। और ध्यान से देखो ये जो के बोला है ना, वो क्या बोला है आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट बोला है, ठीक है। चलो तो उसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ। आपको याद है आपने टी इज इक्वल टू 2π√L/g वाला एक इक्वेशन डिराइव किया था ये वाले मेथड से, और काफी और सर ने आपको प्रैक्टिस करवाए होंगे, ठीक है।
यस और नो, ठीक है। तो बस उसी के रिलेटेड यहाँ पे हमें देखना है। मैं आपको एक सिंपल सा समझा देता हूँ कि मानो कि यहाँ पे एक स्प्रिंग में कंसीडर करूँ, और वो स्प्रिंग को अगर मैं ये वाली साइड पे एक्सटेंड करूँ, तो उसके अंदर ना वो बैक साइड पे आने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स हम लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो एक के होता है ना, वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। एक के क्या होता है सर? स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा, ठीक है सर। मास का तो हमें पता ही है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी। तो सर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? F डिवाइड बाय एक्स के बराबर होगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस टू। और सर नीचे कौन है सर? x, मतलब ये जो यहाँ से डिस्टेंस कवर अप करे वो, मतलब लेंथ। तो वो क्या होगा सर? L1 के बराबर। तो ये क्या बनेगा सर? m1 l0 t माइनस टू। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसका है सर? स्प्रिंग कांस्टेंट का। फिर देखो अपनी सर मेथड थी वैसे ही जाना है। फ्रीक्वेंसी मतलब सेकेंड इनवर्स इनकी यूनिट होगी, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे देखो तो सर मास के लिए क्या होगा? m1 होगा, लेकिन सर यहाँ पे पावर क्या लिखा है? x लिखा है, तो mx होगा। सर स्प्रिंग कांस्टेंट उनकी पावर y लिखी है, तो 1y, और यहाँ पे होगा -2y। तो ये क्या होगा? my l0 t माइनस टू वाई, ठीक है। आपको पता है कि सर m टू दी पावर x प्लस वाई बन जाएगा, l टू दी पावर 0 है, t टू दी पावर ऑफ -2y, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे कौन है? m0 l0 t माइनस वन। याद आ रहा है कि नहीं आप सबको? यस और नो? हेलो? Yes, sir. या यस और नो? ठीक है। तो देखो तो सर एज पर दी होमोजेनिटी प्रिंसिपल, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो लेफ्ट साइड का स्टेप और राइट साइड का जो स्टेप है टर्म है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम बनता। तो सेम बनता तो मतलब क्या सर? एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई एम के ऊपर है, तो यहाँ पे एम के ऊपर कौन है? 0। तो एक्स प्लस वाई 0 बनता। सर यहाँ पे एल को तो जान दो, यहाँ पे टी के ऊपर कौन है सर? -2y। तो यहाँ पे टी के ऊपर कौन है सर? -1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू क्या होगा सर? 1/2। तो अगर y इज इक्वल टू 1/2 में यहाँ पे प्लेस कर दूं, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू 1/2 अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? -1/2। यस और नो? तो x की वैल्यू क्या होगी सर? पहले x की पूछिए तो -1/2, फिर y की पूछिए तो 1/2। तो डी ऑप्शन रहेगा कि नहीं? अगर यहाँ पे अगर x y को इंटरचेंज भी कर दे ना, ध्यान से देखना, अगर ये x और y को क्या कर दे सर? इंटरचेंज भी कर देना, तो भी आपका आंसर बदल जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आपको? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अगर x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो भी आपका आंसर बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज गिवन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि सर ये यूनिट कौन सा है? मास का ग्राम में, और मीटर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये मास के लिए ग्राम और वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या बोला है, ध्यान से सुनना यहाँ पे। इन अ सिस्टम, ध्यान से देखो यहाँ पे, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट विच यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब कि सर ये जो सिस्टम में आपने बोला ना कि लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होगा, तो वो सेंटीमीटर नहीं होगा, वो 10 सेंटीमीटर लेना है। और मास की यूनिट कितनी लेनी है सर? 100 ग्राम के बराबर। तो डेंसिटी कितनी बनेगी? समझ में आया क्वेश्चन आपको? ये देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन को सिंपल से एक्सप्लेन करूँ, तो आपको क्या करना है? एक ऐसे सिस्टम डेवलप करनी है जिसके अंदर जो मास होगा, ठीक है, वो देखो यहाँ पे जैसे ग्राम लिखा है ना, ध्यान से देखो, अगर ये मास यहाँ पे ग्राम में लिखा है ना, तो वो ग्राम की जगह पे कितना हो? 100 ग्राम उसका यूनिट हो, ठीक है। और देखो सेंटीमीटर की जगह पे कितना हो? 10 सेंटीमीटर। तो मानो कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, तो वो तो 10 टू दी पावर ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो?
हाँ कि ना? Yes, sir. जैसे जैसे आप क्या करते थे, केजी पर मीटर क्यूब से मानो कि सीजीएस सिस्टम में जाना है, तो केजी को मैं कौन से यूनिट में कन्वर्ट करूँ? ग्राम में, और मीटर क्यूब को क्या करूँ? सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे आपको एक ऐसी सिस्टम डेवलप करनी है जिसके अंदर कि आपको ग्राम से कौन से यूनिट में जाना है? 100 ग्राम, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब से आपको कौन से यूनिट में जाना है? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो वो टाइम पे डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको दो मेथड से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट मेथड आपकी यहाँ पे डेंसिटी क्या गिवन है? तो सर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। सर ये आपकी पुरानी सिस्टम यहाँ पे है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वो वाली है, ठीक है। और नए में हमें क्या लिखना है? ग्राम की जगह पे 100 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो, मैं इनको आपको एक्सप्लेन करूँ ऐसे कि सर मानो कि यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ कि एक कितना है सर? 4, और एक ग्राम की जगह पे मुझे कितना लिखना है? 100 ग्राम। तो मैं क्या करूँ सर? 100 से मैंने मल्टीप्लाइड किया और 100 से डिवाइड किया। समझ में आ कि नहीं? तो देखो यहाँ पे 100 ग्राम आ गया कि नहीं? यस और नो? आ कि ना? Yes, sir. ठीक है। चलो सर, फिर डिवाइड बाय कौन है? सेंटीमीटर क्यूब। और ये सेंटीमीटर क्यूब भी आपको क्या चाहिए? तो सर 10⁻³ मतलब 1000। तो मैं क्या करूँ सर? फिर से देखो तो 1000 से मल्टीप्लाइड किया, 1000 से मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड किया। तो सर ये देखो तो यहाँ पे क्या बन गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बन गया कि नहीं? मतलब आपकी नई सिस्टम बन गई कि यहाँ पे मास 100 ग्राम के बराबर है और लेंथ किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर। ये तो क्यूब किस लिए बना? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, इसलिए। तो सर अभी आंसर क्या दिख रहा है आपको? तो सर ये देखो, ये डबल जीरो कैंसल और ये 4 के साथ 0 आ जाएगा, और इनका यूनिट क्या होगा? 100 ग्राम पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 100 ग्राम पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, वो उसका यूनिट है, ठीक है। वो यूनिट है किसकी जगह पे? ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, उसकी जगह पे। तो सर इतनी डेंसिटी होगी कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। चलो, इनको मैं यहाँ पे भी आपको रिलेट करके दिखाऊं, यहाँ पे ध्यान से देख लो तो एक बार। देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये अभी अभी हमने एक पहले भी फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है। कि सर यहाँ पे देखो, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है ना? अभी अभी हमने यूज किया था कि सर N2U2 इज इक्वल टू N1U1। एक सिस्टम से आपको कहाँ पे जाना हो? जब दूसरी सिस्टम के अंदर जाना हो, ठीक है। तो ये वाली रिलेशन यूज करते थे हम, ठीक है। तो ये N2 यूनिट वैल्यू होगी और U2 यूनिट होता है। तो मुझे दूसरी सिस्टम के लिए चेक करना है। तो इक्वेशन मेरा N2 का क्या बनेगा? तो ध्यान से देखो यहाँ पे। तो सर N2 की रिलेशन क्या बनेगी? तो N2 क्या बनेगा सर? N1U1 डिवाइड बाई U2, ठीक है। अब देखो U1 मतलब कि कौन है सर? डेंसिटी है। तो डेंसिटी का यूनिट आपको पता है सर, सिंपल है। वो फॉर्मूला क्या होती है सर? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास मतलब सर केजी वाला, और वॉल्यूम मतलब लेंथ क्यूब वाला। तो अगर मैं फर्स्ट सिस्टम देखूँ तो मास क्या होगा उनका? M1। सेकेंड सिस्टम में मास क्या लिखो? M2। फर्स्ट में लेंथ के लिए L1 L2, और क्यूब है ना सर, डिवाइड बाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या रहेगी? -3। तो सर फर्स्ट सिस्टम के अंदर मास कितना आपका यूनिट है? ग्राम के अंदर, और ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो सर वो ग्राम, और यहाँ पे कौन है? सेंटीमीटर। लेकिन नई सिस्टम के अंदर देखो, मास आपको कितना लिखना है सर? 100 ग्राम, ठीक है। और जो लेंथ आपको रिप्रेजेंट करनी है वो दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर। तो अगर इनको सिंप्लीफाइड करोगे तो भी आंसर आपका कितना मिलेगा? 40, जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? जो यहाँ पे आपको आंसर सेम मिला 40, तो यहाँ पे 40 यूनिट यहाँ पे दिख रहा है आपको। डन है कि नहीं इतना? यस और नो? हेलो? हेलो? Yes, sir. क्लियर है कि नहीं इतना? ओके। तो ये एक रिलेशन है, मेन ब्रिज रिलेशन है, ठीक है। N1U1
इज इक्वल टू N2U2, इसको मत भूलना। जब यूनिट कन्वर्जन करना हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जाना हो, तो ये रिलेशन अपने लिए काफी यूजफुल होने वाली है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गिवन x is equal to gh divided by c cube power of 1/2, where g, h and c are gravitational constant, g Planck constant सर h है, ठीक है, और v कौन है, वेलोसिटी। द डायमेंशन ऑफ x आर दी सेम एज whose, कि ये जो x है ना, उनका डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा, x का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो, तो सर एज पर दी होमोजेनिटी प्रिंसिपल, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो ये एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और ये पूरे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा कि नहीं, यस और नो। यस। सिंपल है, सेम होगा, ठीक है। ये आपने होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अंदर भी लर्न किया था। तो सर यहाँ पे देखो x का तो हमें पता नहीं, लेकिन g कौन है सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। याद है ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऐसे लिखते थे m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो ये g है। तो सर g का यूनिट या तो उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सर f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 बनेगा, जहाँ पे m1 m2 मास है। तो फोर्स होता है सर m1 L1T-2 सर इंटू आर स्क्वायर है ना, मतलब वो कौन है सर, L2 है, ठीक है, डिवाइड बाई m1 m2, सर m2 होगा कि नहीं, kg स्क्वायर होगा, ये क्या होगा सर, kg स्क्वायर होगा, तो m2 होगा। तो सर इनकी डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। तो m2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाके -2, तो यहाँ पे 1 - 2 मतलब -1, ये क्या होगा L3, और ये t क्या रहेगा सर, -2 के बराबर। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर सर प्लैंक कांस्टेंट की बात करें, तो सर E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, hf के बराबर, जहाँ पे f फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक कांस्टेंट और E कौन है, एनर्जी। तो h किसके बराबर होगा, E/f, जहाँ पे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सबको पता है m1L2T-2, और सर ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इनवर्स मतलब T-1 होता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा सर m1L2, और ये माइनस ऊपर जाके प्लस बनेगा, तो T-1। तो ये क्या मिल गया सर, एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गई, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहाँ पे मिल गया ये वाला डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। सर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमें यहाँ पे मिल गया ये वाला, ठीक है। वेलोसिटी का तो आप सबको पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, तो वेलोसिटी होती है सर मीटर पर सेकेंड, मतलब L1T-1 मीटर पर सेकेंड। तो ये सर वेलोसिटी, तो सबका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे रखो, ठीक है। तो देखो g का कितना है सर, m-1 L3T-2, और उनके साथ कौन है सर, h है, ठीक है। तो h का क्या है सर, m1L2T-1 डिवाइड बाई कौन है सर, c क्यूब है, ठीक है। वेलोसिटी को यहाँ पे c से रिप्रेजेंट, स्पीड ऑफ लाइट होगी, ठीक है। तो c क्यूब है, ठीक है, क्लियर। तो सर ऊपर क्यूब है ना, ये 1/2 तो अभी मैंने लिखा ही नहीं है, क्यूब है ना, तो सर ये क्या बनेगा, L3T-3, और उसका पावर कितना है सर, सबका पावर यहाँ पे 1/2 प्लस है, हाँ यहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे माइनस लिखा है ना, उसकी जगह पे प्लस आता है। चलो, तो सर सिंपल है, क्या होगा, ये -1 और ये 1, तो m क्या बन गया सर, 0। सर L3 यहाँ पे 2, 5, 5 - 3, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो ये यहाँ पे कितना है सर, L3, और यहाँ पे कितना है सर 2, तो 5, और ये ऊपर जाके -3 बनेगा, तो L कितना रहेगा, 2 रहेगा कि नहीं, यस और नो। तो L2 T कितना रहेगा, तो सर ये -2, यहाँ पे -1 है, और एक कौन है -3, ऊपर जाके +3, तो T0, तो ये बन गया, और उसका कितना है सर 1/2। तो सर ये तो सिंपल है, m0, अभी ये 2 का भी 1/2 करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, T0। तो ये तो डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर हुआ, L1 के बराबर, मतलब ये पूरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन है, लेंथ है। तो सर सिंपल सी बात है, ये एक्स भी कौन होगा,
लेंथ होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना? Yes, sir. सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं ये, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. एक और देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लो। सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय n। देखो n कौन है सर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। किसके अंदर? पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। तो सर ये जो n होगा उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम, डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल का तो कुछ होगा नहीं, L-2 होगा, और T क्या होगा सर? T-1 होगा। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या बोला है? N1 and R2 are number of particles per unit volume। ध्यान से देखना, N1 N2 को क्या बोला है? पर यूनिट वॉल्यूम। तो सर N1 एंड N2 के लिए पर यूनिट वॉल्यूम बोला है ना, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो पर वॉल्यूम बोला है तो वो क्या होगा? L-3 होगा। X मतलब x2 और x1, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ d कॉल्ड द डिफ्यूजन कांस्टेंट। ये जो d है ना उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। समझ में आ कि नहीं? तो सर यहाँ पे मैं सिंपल से फॉर्मूला में अगर d को सब्जेक्टिव करूँ तो d क्या बन रहा है? तो सर n इंटू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई n2 माइनस n1। सर ये जो n है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो सर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L-2 T-1 है, ठीक है। और यहाँ पे x मीन x2 एंड x1 है, ठीक है, मतलब ये लेंथ की वैल्यू गिवन है। तो सर ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लेंथ वाला रहेगा, L1। और सर ये यहाँ पे जो N2 माइनस N1 है, मतलब ये दोनों N2 माइनस N1 और N2 को क्या बोला है? पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम बोला है। तो सर N2 माइनस N1 उन पूरे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सर? L-3 होगा। क्यों? क्योंकि सर हमें पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, ठीक है। तो सर ये क्या होगा? तो ये आंसर L2 इंटू T माइनस